आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नगर में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष गौतम गिरीश निजी दौरे पर परिवार के साथ आए। वहीं शरद चंद्र महाजन के निजी निवास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श व परिचय किया। वहीं सावरिया मैरिज गार्डन का लोकार्पण किया। निमाड़ की धरती को प्रणाम करते हुए सत्कार एवं स्नेह में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। स्नेह और सम्मान जो मिला है उसका मैं ऋण नहीं उतार पाऊंगा। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, जिसे पलटवार करते हुए कहा कि लगातार उन्होंने कब हिंदुओं के पक्ष में बात कही है, इसलिए मान लेना चाहिए कि ये उनकी आदत है। हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारत विरोधी उनकी पॉलिसी है। समय समय पर एक जहर की तरह वो बोलते हैं। हमारा देश महान देश है और ऐसे लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अपने भाषण में कहा कि जिस तरह से बिल्डिंग खड़ा किया जाता है उस तरह भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है। नींव का पत्थर को भूलना नहीं। जिस तरह नींव का पत्थर करवट लेता है उसी तरह पार्टी करवट लेती है। हर नेता के ऊपर आम लोगों का विश्वास होता है। समाज के प्रति विश्वास का संकट है, उससे हम अपने व्यवहार से ठीक करेंगे। आज फेसबुक से सूचना होती है और फेस टू फेस से आत्मीयता होती है। मैं किसी भी विज्ञान का विरोध नहीं हूँ, मगर विज्ञान का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पहले हम घर घर जाकर कार्यकर्ता से भेंट करते थे, किंतु आज हम फेसबुक व्हाट्सएप से संपर्क करते हैं। हम सभी देवतुल्य हैं। हमें कार्यकर्ता से मिलकर संपर्क करना है, तभी हम सबको अपने विचारों से जोड़ सकते हैं। आज ठिकरी आने का सौभाग्य मिला। मुझे पहले इस क्षेत्र में आना था। जितना स्नेह, जितना प्यार यहाँ के लोगों से मुझे मिला, मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आयोजन के दौरान सांसद गजेंद्र पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंतर पटेल, श्याम महाजन, जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आज पहली बार निमाड़ क्षेत्र में आए हैं, क्या कहेंगे? आपका निजी दौरा है, कैसा लगा निमाड़ और क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले निमाड़ की धरती को चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। सत्कार में, स्नेह में कोई मुकाबला हो नहीं सकता है। और इसीलिए तो मैंने कहा, एक बात कही है कि ये स्नेह और ये सम्मान देखकर मैंने अपने ऊपर स्वतः ऋण लाद लिया है। इसको प्रयास करूँगा कि कुछ कर करके उतारने का प्रयास करूँ, यही कर सकता हूँ। वैसे आप कार्यकर्ता को आपने देवतुल्य बताया है, बताएंगे देवतुल्य क्यों कहा जाता है? अब वो तो परिभाषा मैंने कर दी, अब भाषण में बार बार उसको क्या कहना। सलमान खुर्शीद की किताब है जहाँ उन्होंने हिंदू को आतंकवाद से जोड़ा गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? सीधा सवाल है उसमें। लगातार कब उन्होंने हिंदुओं को ये पक्ष में बात कभी की हो तो बताइए ना। इसलिए ऐसा मान के चलना चाहिए कि उनकी आदत में है। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी उनकी एक पॉलिसी है और समय समय पर वो एक जहर की तरह उसको उगलते हैं। पर ये देश हमारा है, भारत है, जिसको महान देश कहते हैं। ऐसे बात करने वालों का कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। वही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में ये किताब बैन होगी, क्या ऐसा होना चाहिए? अब एक तरफ तो आप ये कह सकते हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, पर मैं इसमें भी एक बात कहना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। वाक की स्वतंत्रता जो है, बोलने की जो आज़ादी है, तो आज़ादी मतलब गाली देना होगा क्या? किसी धर्म को आक्षेपित करना ये आज़ादी होगी क्या? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे की आज़ादी को छीनना। यदि हमारी आज़ादी धर्म में आस्था की है, हमको धार्मिक आस्था के भीतर रहने की आज़ादी है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप करेंगे ये उसकी आज़ादी नहीं कहलाएगी। इसलिए इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही तो ठीक हो रही है। धन्यवाद।